guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel and this is Shweta Tomar. फ्रैक्शन में आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इससे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन सीख चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 एंड 2 में, है ना। तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी, जहां जहां जिस फ्रैक्शन की नीड होगी, जिस टाइप की फ्रैक्शन की नीड होगी, उस टाइप की फ्रैक्शन हम वहां करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट डिनोमिनेटर शुड बी सेम। The fraction with same denominator are called like fraction। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, यही हमको याद भी रखना है। ठीक है, अब like का अपोजिट होता है अनलाइक, तो जो मेथड होगा वो भी अपोजिट ही होगा। भाई लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो अनलाइक में क्या होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी सेम। ठीक है, न्यूमरेटर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है, केवल डिनोमिनेटर से, है ना। से फर्क पड़ता है, केवल डिनोमिनेटर से फर्क पड़ता है कि अगर सेम है लाइक फ्रैक्शन, सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप ये मत सोचना कि न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हमको केवल डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई लाइक फ्रैक्शन की और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमारे जो टाइप्स हो गए वो कितने हो गए, 5 टाइप हो गए। एक टाइप और मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है नीचे चाहे कुछ भी लिखा हो, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन न्यूमरेटर आपका 1 ही होना चाहिए। ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। यानी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है और बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके लिए हम फ्रैक्शन लिखेंगे। भाई फर्स्ट वाली के लिए क्या फ्रैक्शन है, टोटल पार्ट है 8, कलर्ड कितने हैं 1 2 3। अगर आप कलर्ड कर रहे हो तो सभी के लिए कलर्ड रखना, अगर अनकलर्ड कर रहे हैं तो सभी के लिए अनकलर्ड रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शेडेड पोर्शन, तो हम शेडेड पोर्शन ही लेंगे। तो फ्रैक्शन बन गई 3/8। यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बनेगी, 1 2 3 4 5 6/8। ठीक है, यहाँ क्या फ्रैक्शन बनेगी 8/4 और यहाँ क्या फ्रैक्शन बनेगी 8/1। ठीक है, अब देखो हम इनको ये भी कर सकते हैं कि जो लोएस्ट टर्म में चेंज हो सकते हैं वो लोएस्ट टर्म में चेंज हो कर दें, लेकिन क्योंकि हम जब इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां पर हमको डिनोमिनेटर फिर से इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें फिर से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर सबके सेम है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन छोटी होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये रूल है। क्या रूल है, ये रूल है, when the denominators are same, the fraction which has smaller numerator is small fraction। यानी जिस फ्रैक्शन का भी न्यूमरेटर छोटा होगा लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, है ना।
तो वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। इसका मतलब जो 1/8 है वो सबसे छोटी होगी, उसके बाद उससे बड़ी होगी 3/8, उससे बड़ी होगी 4/8, देन उसके बाद 6/8। ठीक है, तो ये रूल आप याद रख लेना, ये रूल नंबर 1 है। एक दूसरा रूल है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है और अगर न्यूमरेटर सेम है तब क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो आप केवल ये रूल याद रखें, अगर आप ये वाला रूल याद रखेंगे तो दूसरा वाला रूल आपको अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम करते जाएंगे। तो लगा दिया हमने ये सीक्वेंस में। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसको भी हमें अरेंज करना है। कितने पार्ट है, 9 पार्ट्स। कलर्ड कितने, यहाँ पर भी 9 टोटल पार्ट्स हैं, कलर्ड है 4, 9 पार्ट्स 3 और ये 9 पार्ट्स 6। When the denominator is same, the smaller numerator is smaller fraction. ठीक है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, अपॉन 9, देन 4/9 and 6/9, then 8/9। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये हमने किस में अरेंज किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपसे पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसको उल्टा कर दो, 8/9, 6/9, 4/9 एंड 3/9। ठीक है, चलो क्लियर हो गई ना बात। चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। अब क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर शो करने हैं। ठीक है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। एप्रोप्रिएट साइन, पहले हम साइन लगा लेते हैं। तो साइन कैसे लगेगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर छोटा है, ये वाली छोटी हो जाएगी। यहाँ क्या है, 0, तो 0 तो छोटा होता ही है, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बताओ मैं ठीक लगा रही हूँ साइन, है ना। अब यहाँ क्या है, न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पर 6 है तो ये बड़ी हो जाएगी। यहाँ 5 है न्यूमरेटर, यहाँ 8 है तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हो गया। चलो अब इन्हें रखते हैं नंबर लाइन पर। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको बताया था कि जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ हो उसके उतने पार्ट कर लो। यहाँ 1 लिख लो और यहाँ लिख लो 2। 6 पार्ट है ना डिनोमिनेटर के, तो हम 6 पार्ट करेंगे, 1 3 4 5 एंड ये। अब सबसे पहले क्या यहाँ देखते हैं, 2/6। तो 2/6 कहाँ आएगा, यानी 6 पार्ट अगर किए हैं तो सबसे पहले हाफ बताओ कहाँ पर आएगा, बताओ। ये 1 2 3 4 5। अब बताओ मुझे कि 2/6 कहाँ पर आएगा, 2/6 2 के ऊपर आएगा। ठीक, 3/6 3 के ऊपर आएगा। 1/6 कहाँ आएगा, 1/6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन एंड सो लाइन, इन सभी को शो करना है। ठीक है, हम सभी को शो कर देते हैं। और क्या दे रखा, 3/6 हो गया, 5/6, 5/6 यहाँ आ जाएगा, 6/6 यहाँ आ जाएगा। अब देखो लाइन जाने लगी बाहर, 5/6 आ गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर 0, तो 0 है ही यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो गया, 8/6। जब हमारा न्यूमरेटर आगे जाने लगे तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइन को तो आगे बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे आगे। अब 2 के भी उतने ही पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमारा 6 है, लेकिन न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो हम न्यूमरेटर को ही तो बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर को नहीं बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 7 और 8, तो 8/6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, समझ में आ गई ना, सबको क्लियर हो गई बात, बताओ सबको क्लियर हो गई बात।
चलते जाएं फिर आगे। ये हम लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं ना कि नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? बताओ आ रहा है तो जल्दी फटाफट से कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो टेलीग्राम पर, ये टेलीग्राम का लिंक है। फेसबुक पर आपको पूरी की पूरी अपडेट्स मिलेगी ना, डेली की वीडियोस आपको फेसबुक पर भी मिलेंगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और YouTube पर श्वेता क्लासेस डालकर आप मैथ अगर साथ में डालेंगे तो आपको ये लोगो दिखेगा, वहां जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं। ठीक है, आपका जो क्लास का टाइम है वो है डेली 1:30 PM, यानी 1:30 पर आपको डेली एक मैथ्स की क्लास मिलती है ना। और अपने डाउट्स अगर क्लियर करना चाहते हो, अपने कंसेप्ट्स अगर क्लियर करना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 5 की वीडियोस को देखकर, यही सारे टॉपिक्स हैं, कॉमन कॉमन टॉपिक्स लिए हैं जो सभी क्लासेस में होते हैं, प्रॉब्लम भी करते हैं, तो उन्हीं को क्लियर किया है। अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, कोई कंसेप्ट आपका ऐसा है जो क्लियर नहीं है, तो क्लास 5 की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक 5 more such pairs and put appropriate sign। कुछ पेयर्स बनाने हैं और वो साइन भी करना है। चलो बना लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं हम। फर्स्ट हमने बना लिया 5/8 और यहाँ लिख लिया हमने 7/, ठीक है। बताओ कौन सा बड़ा है? भाई 7 बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो, ठीक है। अब मैंने आपसे बात की थी when the numerator is same, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो उसके लिए हम यहाँ वो वाली फ्रैक्शंस लिखेंगे। एक तो हमने लिख ली डिनोमिनेटर सेम होने, चलिए न्यूमरेटर को सेम करते हैं। न्यूमरेटर 7 है, ये 5 है, और यहाँ पर न्यूमरेटर 7 है, ये 6 है। अब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? बताओ जल्दी से, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? सेकेंड रूल मैंने आपको बताया था ना। क्या बताया था सेकेंड रूल मैंने आपको सेकेंड रूल बताया था कि जब भी न्यूमरेटर हमारा ऐसा होगा, इक्वल होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। देखें कैसे होगी, देखो 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करो, यानी 5 × 7 करोगे तो 35, और 6 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करो 42। तो कौन सा, यानी 6 × 7 42, कौन सी वाली डिजिट बड़ी है? 42 या 35? 42 बड़ी है ना। 42 कहाँ पर आई है? यहाँ पर आई है, ठीक है। तो कौन सी वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी, कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी? और 5 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई? अगर आपको रूल्स नहीं याद होते कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, दो फ्रैक्शन आपको दी हुई है, रूल हमें मालूम ही नहीं है, या हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिया कुछ किसी में से भी कोई, तब हम कैसे करेंगे? बताओ तब कैसे करेंगे? 3/5 7/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 6 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, 5 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ, 6 3 जा 5 7 जा 35, कौन सा बड़ा आ गया? ये वाला। तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी हो जाएगी? 7/6 बड़ी हो जाएगी 3/5, ठीक है। अब क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गई बात? अब तो लिख लेते हैं इनको भी। 7/6 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है। तो इजी मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप डाल सकते हो इजीली। 6/13 और 6/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6/13 6/18, यहाँ करो यहाँ करो, भाई 18 बड़ा है, 18 की आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा आंसर आएगा, और जिसका बड़ा आंसर आएगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। एक और 5/25
ठीक है ना। 5 की टेबल 25 टाइम्स और 3 की टेबल 25 टाइम्स, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, यही वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया, 4 आ गया, ये 5। और मैंने आपको मेथड कितने सिखा दिए यहाँ पर, एक तो मैंने डिनोमिनेटर सेम से सिखा दिया, न्यूमरेटर सेम से सिखा दिया, और जब कोई भी सेम ना हो या हमें मालूम ही नहीं है कि ये रूल क्या होते हैं, तो कैसे करेंगे उसको, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, वो भी सिखा दिया। यानी 3 मेथड आप लोग यहाँ सीख गए। फ्रैक्शन को कंपेयर करने के 3 मेथड आप सीख चुके हैं ना। बताइए कितने मेथड सीख चुके हैं, कंपेयर करने के 3 मेथड सीख चुके हैं आप। एक डिनोमिनेटर सेम होने पर, एक न्यूमरेटर सेम होने पर, और एक तब जब कुछ भी सेम ना हो या हमें ये दोनों रूल पता ही ना हो। तो इजी है ना, कर लेंगे आप, बताइए कर लेंगे ना। चलो फिर आगे चलते हैं, चलो लुक एट द फिगर एंड राइट स्मॉलर देन, greater than, equal to, between the given pair of the fraction। यानी जो भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है, आपको क्या लिखना है, आपको वही सब लिखना है जो अब तक हम लिखते हुए आए हैं। ठीक है, चलो वही लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 1/6, 1/3, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये और ये। बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है भाई, 1 की मल्टीप्लायर 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लायर 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। यानी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए, पहले इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो 0, 2 0 जा 0, और 2 1 जा 2, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ से और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बताओ आ गया समझ में, जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे करते हैं, यहाँ पर भी 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, आप और चले आगे, सभी में हम इस तरीके से एरो लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस बनी हुई हैं वो किस फॉर्म में बनी हुई है, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। जो भी फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है, वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी। ठीक है, क्या करेंगे, तो हम इसे लिखते हुए चलेंगे। चलिए, ये तो हमने कर लिया, हमें पता चल गया कि लोएस्ट से स्टार्ट हो रही थी और हाईएस्ट पर खत्म हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है आगे, क्वेश्चन क्या लिखे हैं। अब क्वेश्चन लिखे हैं 1/6 ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा 1/3 से। ठीक है, 1/6 ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा 1/3 से। क्या करेंगे, 1/6 और 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, 3 1 जा 3, 6 जा, कौन सा बड़ा आया, करवा, तो हम भी इसको सही लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6/6 अपॉन 3, 3 3 जा 3 6 जा 3 6 जा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू का मार्क लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट 5/6 और 5/5, 5 5 जा 25,
5 6 जा 30, कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 5/5 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/4 और 2/6, 6 3 जा 18, 4 2 जा is greater, 3/4 is greater, 2/3 2/4, 4 जा 8, 3 2 जा 6 is greater, 2/3 is greater। ठीक है, आगे समझ में बताओ, सबके हो गए सम्स? जल्दी बताओ भाई, सबके हो गए सम्स? समझ में आ गए कि कैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगाना है? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जल्दी से। क्विकली कैन यू डू दिस? फिल एप्रोप्रिएट साइन। अब फटाफट फटाफट करते जाएंगे। 5 1 जा 5, कौन सा बड़ा हो जाएगा? 1/2। ठीक है, यहाँ तो हमें देर नहीं लगनी चाहिए, है ना? अब 3 2 जा 6 और 4 3 जा, सॉरी 6 2 जा 18, 4 3 जा 12, कौन सा बड़ा है? 2/4। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ठीक लिखा है मैंने? बताओ जल्दी से, ठीक लिखा है मैंने? 2/3 ग्रेटर होगा या 3/5 ग्रेटर होगा? जल्दी से बता दो। 2/3 ही ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, कौन सा बड़ा हो गया? केवल डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा। यहाँ पर भी सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों रूल हम लोग फॉलो करते हुए जा रहे हैं और फटाफट फटाफट अपने आंसर भी निकालते हुए जा रहे हैं। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, तो क्या लगेगा यहाँ पर? इक्वल्स टू का मार्क लगेगा। ठीक है, देख लो एक बार। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लगेंगे? इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। अब 5 6 जा 30 और 10 4 जा 40, सब बड़ा हो जाएगा। बताओ जल्दी से, ठीक लगाया मैंने? बताओ जल्दी से, ठीक लगाया है? बिल्कुल ठीक लगाया है ना? 8 3 जा 20, 4 7 जा, सब बड़ा हो गया, एक बड़ा। 7/8 क्या हो जाएगा? 7/8 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 6 जा 40, 10 4 जा 40। अब 21 की मल्टीप्लिकेशन अगर 5 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लिकेशन अगर 15 के साथ करेंगे तो 7 5 जा 5, 7 1 जा 7, 8 9 10। ठीक है, नहीं 1 0, क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, बताइए अब आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं पर किसी सम में कंपैरिजन करने में, या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है ये देखने में? नहीं है ना? समझ में आ गया सबको? 2 3 मेथड्स आज आपको सिखाए गए, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस आपको बताए गए। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में भी आया होगा और आपके माइंड में सेट भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक सभी लोग अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए, खुश रहिए और कमेंट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।